हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम 6 जनवरी 2023 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास के जो इनसाइट टॉपिक हैं वो है संविधान उद्यान, मटिया बाग हवा महल, दिसंबर में बेरोजगारी दर हमारे देश में कितनी हुई है, साड़ी महोत्सव विरासत, हाई स्पीड 5G दूरसंचार सेवा, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना, यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम से रिलेटेड सारे कवर किए गए हैं। इसलिए ध्यान से आप पूरी क्लास देखिए बिना स्किप किए हुए, क्योंकि ये जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं ये जनरल अवेयरनेस पोर्शन और करंट अफेयर पोर्शन और जनरल इंटेलिजेंस पोर्शन, ये तीनों जो है कवर करते हैं जितने भी एग्जाम में ये पोर्शन आते हैं। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से देखिए। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्लास के एंड में इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये भी आपका जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, इसलिए आप इसका आंसर जरूर करिए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, ओडिशा राज्य की किस पहल को यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये जो यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 है, ये सम्मानित किया गया है जगह मिशन जो योजना थी, ये ओडिशा को सम्मानित किया गया है जगह मिशन पहल के लिए। सही आंसर है ऑप्शन बी। ओडिशा राज्य ने हाल ही में अपनी 5T पहला जगह मिशन के लिए यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता। जगह मिशन ओडिशा में जो चलाया जा रहा है एक स्लम अपग्रेडिंग प्रोग्राम है। जगह मिशन इससे पूर्व 2019 में यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीत चुका है। साथ ही इस पहल को भारत भूस्थानिक उत्कृष्टता पुरस्कार भी मिल चुका है इस मिशन को। ये दूसरी बार है जब इस मिशन को अवार्ड मिला है। इस मिशन के तहत 2724 मलिन बस्तियों में 100% घरों को पाइप के पानी के कनेक्शन दिए गए हैं और 707 मलिन बस्तियों को पूरी तरह से रहने के योग्य आवास में भी बदला गया है और 666 झुग्गियों में 100% घरों में व्यक्तिगत शौचालय भी किए गए हैं। ये जो जगह मिशन है दुनिया का सबसे बड़ा भूमि शीर्षक और झुग्गी उन्नयन कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य झुग्गी वासियों के जीवन को सशक्त बनाना है और झुग्गी वासियों के जीवन को आसान बनाना है। उसके अकॉर्डिंग इतनी मदद की गई है इन लोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं ये मोहम्मद इरफान अली प्रवासी भारतीय दिवस में, और ये राष्ट्रपति हैं गुयाना के। सही आंसर है ऑप्शन ए। राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली गुयाना के 9वें राष्ट्रपति हैं जो 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के 21 प्राप्तकर्ताओं में से एक हैं। यानी कि अभी तक 21 इस तरह के पुरस्कार दिए गए हैं प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार, और ये 17वां प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार था जो इनको दिया गया है। इस साल इंदौर में होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि भी ये थे। अमेरिका के व्यवसायी दर्शन सिंह धालीवाल और डीएसबी ग्रुप के सीईओ पीयूष गुप्ता 21 पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस राज्य में हाई स्पीड 5G दूरसंचार सेवाओं को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ओडिशा। केंद्रीय संचार, आईटी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, इन्होंने हाल ही में ओडिशा में हाई स्पीड 5G की दूरसंचार सेवाएं शुरू की हैं। इस अवसर पर उन्होंने ये भी कहा कि अगस्त 2024 तक ओडिशा के हर गांव तक फाइबर सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने ओडिशा के 7000 गाँवों में 5000 टावर लगाने के लिए 5600 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। रिलायंस जियो और भारती एयरटेल ने भुवनेश्वर के शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय में 5G ड्राइव का आयोजन भी किया। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते जाइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MIE की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर दर्ज की गई है? तो ये आपकी राज्य की बेरोजगारी दर्ज पूछ रहा है कि किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर्ज की गई है। तो ये राज्य है हरियाणा। सही आंसर है ऑप्शन बी। CMIE यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी के जो अध्ययन है उसके अनुसार दिसंबर 2022 में भारत की बेरोजगारी दर 16 महीने के उच्च स्तर यानी कि 8.3% पर पहुंची है। और राज्यों में जो सबसे अधिक बेरोजगारी दर है वो हरियाणा में 37.4% है। इसके बाद राजस्थान में 28.5% है और तीसरे स्थान पर दिल्ली में 20.8% पर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साड़ी महोत्सव विरासत कहाँ शुरू हुआ है? तो ये जो साड़ी महोत्सव विरासत ये शुरू हुआ है नई दिल्ली में। सही आंसर है ऑप्शन है नई दिल्ली। विरासत भारत की हाथ से बुनी 75 साड़ियों का उत्सव साड़ी महोत्सव का ये दूसरा चरण है। 3 से 17 जनवरी 2023 तक हथकरघा हाट जनपद नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इस उत्सव का आयोजन कपड़ा मंत्रालय कर रहा है और इसका जो समय है वो सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक का है। विरासत जो है भारत की हाथ से बुनी 75 साड़ियों का उत्सव का जो पहला चरण है 16 दिसंबर 2022 से शुरू हुआ था और 30 दिसंबर को खत्म हुआ था। इस कार्यक्रम का उद्घाटन वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 16 दिसंबर को किया था। अब दूसरा चरण 17 जनवरी तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? तो ये जो संविधान उद्यान का उद्घाटन हुआ है ये हुआ जयपुर में। सही आंसर है ऑप्शन डी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के राजभवन में संविधान पार्क का उद्घाटन किया है। समारोह को जो संबोधित किया उन्होंने संविधान को जीवन दस्तावेज बताते हुए कहा कि ये लोगों की बदलती आशाओं और आकांक्षाओं को समाहित करने में पूरी तरह सक्षम है। राष्ट्रपति राजस्थान के राजभवन में संविधान पार्क के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जीवंत लोकतंत्र है। संविधान हमारे महान लोकतंत्र का आधार भी है और संविधान पार्क में संविधान की मूल भावना को दिखाया भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है? तो जो मटिया बाग हवा महल इसका अधिग्रहण किया है असम ने। सही आंसर है ऑप्शन बी। असम सरकार ने धुबरी जिले में गौरीपुर शाही परिवार के ऐतिहासिक मटिया बाग हवा महल को विरासत स्थल के रूप में संरक्षित करने के लिए परिवार के सदस्यों को 15.20 करोड़ रुपए का भुगतान कर अधिग्रहण किया है। गोलपारिया लोक गायिका प्रतिमा पांडे बरुआ की स्मृति में एक संग्रहालय के रूप में इसकी बहाली और संरक्षण के लिए शाही संपत्ति को राज्य के सांस्कृतिक मामलों के विभाग को सौंप दिया गया था। इस महल का जो निर्माण है 1914 में गौरवपुर शाही परिवार के जो प्रभात चंद बरुआ थे उन्होंने गदाधर नदी के तट पर मटिया बाग नामक एक छोटी सी पहाड़ी पर कराया था। तो इसके निर्माण की कहानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में बेरोजगारी दर दिसंबर में बढ़कर कितने प्रतिशत पहुंच गई है? तो इस क्वेश्चन में ये पूरे देश की बेरोजगारी की बात पूछ रहा है। तो जो पूरे देश में बेरोजगारी की दर बढ़ी है ये पहुंची है 8.3%। सही आंसर है ऑप्शन है। 2022 में ये बढ़कर 8.3% के उच्चतर स्तर पर पहुंच गई है। 2022 में बेरोजगारी दर का ये सबसे ऊंचा आंकड़ा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों से जानकारी मिली है। और जो लास्ट क्वेश्चन हमने कवर किया था उसमें राज्य की बेरोजगारी पूछ रहा था कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किस राज्य में दर्ज की गई है, तो वो हरियाणा था। आंकड़ों के मुताबिक नवंबर में बेरोजगारी की दर 8% थी, जबकि सितंबर में ये सबसे कम थी 6.43% और अगस्त में 8.28% पर थी। इस साल का दूसरा सबसे ऊंचा आंकड़ा है अगस्त में 8.28% और 8.3% 2022 दिसंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना शुरू की है? तो ये जो मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना शुरू की है ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। सही आंसर है ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने आवासीय भू अधिकार योजना की शुरुआत जो है ये करने जा रहे हैं और इसकी घोषणा करते हुए इन्होंने कहा है कि ये 4 जनवरी को उन्होंने घोषणा की कि मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना की शुरुआत होने जा रही है। 4 जनवरी को हो चुकी है। इसके तहत हर व्यक्ति को आवासीय भूमि का अधिकार पत्र दिया जाएगा जिसके पास रहने की जगह नहीं है। तो इस योजना के तहत जो मेन इसमें सुविधा मिलेगी वो आवासीय भूमि का अधिकार पत्र होगा जिसके पास रहने के लिए जगह नहीं है। क्लास की स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है। इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कैल्शियम फॉस्फेट। हड्डियों में जो सबसे ज्यादा लवण पाया जाता है वो कैल्शियम फॉस्फेट होता है। कल की क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत में कच्चे नमक का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कर्नाटक और इसका सही आंसर दिया है प्रीति दिवाकर, मोहित कुमार और विकास शर्मा जी ने। कल के क्लास के एंड में जो क्वेश्चन पूछा था आपसे वो था भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू की गई है। ये शुरू की गई कोलकाता में। सही आंसर है ऑप्शन बी। इसका सही आंसर दिया है इंदु त्यागी, दिवस
प्रीति दिवाकर, कुंदन कुमार, निक्कू, मोहित कुमार, ममता प्रधान, इन सब लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दिया है। और आज का क्वेश्चन है आपके लिए, विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन सा बना है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और क्लास से रिलेटेड जो भी सजेशन है वो भी ज़रूर बताइए। क्लास को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली क्लासेस आपको ईजिली मिले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।